हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रियंका। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए महालक्ष्मी व्रत हाथी पूजा की कथा के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। पूजन विधि में हाथी, कलावा, ऋतुफल, सिंदूर, 16 सूत्र वाला धागा, निवेद्य हल्दी, लक्ष्मी जी की प्रतिमा, कलश, केले के पत्ते, पुंगी फल, चावल, कपूर, गुलाल, धूप, पान, तुलसी दल, श्रीफल, केसर, दीप, चौकी, चंदन, पंचामृत का सामान, पंच पल्लव, अमीव, दूध, दही, घृत, वस्त्र, आभूषण, चूड़ियाँ, शहद, शक्कर, पुष्प, माला, मेवा, मिठाइयाँ, दक्षिणा, द्रव्य आदि। इस व्रत में आटे के आभूषण भी बनाए जाते हैं। और महालक्ष्मी व्रत सोमवार 13 सितंबर 2021 को प्रारंभ होके महालक्ष्मी व्रत पूर्ण मंगलवार 28 सितंबर को समाप्त होता है। इस व्रत में भाद्र पक्ष की शुक्ल अष्टमी के दिन से ही श्री लक्ष्मी व्रत शुरू होता है। यह 16 दिनों तक चलता है। इस व्रत में माँ लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत का विशेष महत्व है कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महालक्ष्मी व्रत को रखने से महालक्ष्मी की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। महालक्ष्मी इस व्रत में जीवन की सभी समस्याओं को दूर करती है। अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। यह व्रत 16 दिनों तक चलता है और इसमें उद्यापन भी किया जाता है। इस व्रत को काफ़ी शुभ माना जाता है। कहते हैं कि विधि विधान से पूजन करने से सुख समृद्धि और धन प्राप्ति की होती है, मान्यताएं होती है। जिस घर में महिला इस व्रत को रखती है उस घर में परिवार में शांति हमेशा बनी रहती है। आइए इसकी कथा के बारे में जानते हैं। महालक्ष्मी व्रत कथा। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह हर दिन एक विधि विधान से भगवान विष्णु की आराधना करता था। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और ब्राह्मण से कहा, एक वरदान मांगने के लिए कहा। तब ब्राह्मण ने उसके घर माँ लक्ष्मी का निवास होने की इच्छा जाहिर की। तब भगवान विष्णु ने ब्राह्मण को लक्ष्मी प्राप्ति का मार्ग बताया। भगवान विष्णु ने कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है और वह यहाँ आकर उपले थापती है, तो तुम उसे अपने घर पर आने का आमंत्रण देना। माँ लक्ष्मी। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण से कहा, जब माँ लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे घर पधारेंगी तो धन धान्य से भर जाएगा। यह कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन ब्राह्मण सुबह सुबह ही मंदिर के पास बैठ गया और माँ लक्ष्मी उपले थापने आई तो ब्राह्मण ने उनसे घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर माता लक्ष्मी समझ गई कि यह विष्णु जी के कहने पर ही हुआ है। माँ लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन तुम्हें पहले माँ लक्ष्मी व्रत करना होगा। 16 दिन तक व्रत करने और 16वें दिन चंद्रमा को आराध्य देने से तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ब्राह्मण ने कहा, माँ लक्ष्मी के कहे अनुसार व्रत किया और माँ लक्ष्मी को उत्तर दिशा की ओर मुख करके पुकारा। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने अपना वचन पूरा किया। माना जाता है कि तभी से माँ लक्ष्मी की व्रत की परंपरा शुरू हुई। श्री महालक्ष्मी वंदना। दोहा। मातु लक्ष्मी करी कृपा, करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध कर परहु बहु मेरी आस। यही मोर अरदास, हाथ जोर बिनती करूं, जगत जननी जगदम्बिका, सब विधि करो सुहास। इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आप इसको 28 तारीख के दिन भी इस व्रत को रख सकते हैं। एक दिन के व्रत में भी आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। सच्चे मन से इस व्रत को करने से सभी मनोकामना पूरी हो जाती हैं। और like and comment my video, subscribe. Thanks for watching.